दोस्तों कहानी तो बहुत सारा होता है, लेकिन अगर आपको बिजनेस की कहानी सुनना है और बिजनेस के बारे में जल्द से बहुत कुछ जानना है तो सब्सक्राइब कीजिए राइस कस्ट क्लिप्स को एंड एंजॉय द क्लिप्स। कैश ऑन डिलीवरी, बहुत कस्टमर जो अननोन कस्टमर है आपका ग्रुप में रहेगा, वो लोग तो आपको बिलीव नहीं करेगा, तो उनको क्या बोला कि कैश ऑन डिलीवरी भी आप माल ले सकते हैं। होलसेलर को प्लेस कर दिया, अब होलसेलर को बोलेंगे कि सर आपको कैश ऑन डिलीवरी मेरे कस्टमर के लिए देना होगा। बहुत सारे होलसेलर ये एस्केप करते हैं, मोस्ट होलसेलर आज की डेट पर ये एस्केप कर लेते हैं, क्योंकि पहले जब रीसेलिंग आया था तब मैक्सिमम होलसेलर ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं एस्केप करता, लेकिन आज कंपटीशन मार्केट में बहुत है, होलसेलर भी कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी में 400 से उससे बात हुआ, आप होलसेलर ने माल को भेज दिया आपका कस्टमर के पास, वहाँ से जैसे ही कस्टमर ने डिलीवरी बॉय को पेमेंट किया, वो पेमेंट आपका होलसेलर के पास आ गया डिलीवरीज बॉय के थ्रू, डिलीवरीज कंपनी के थ्रू, वो सारा प्रोसेस लेकिन होलसेलर कर गया, वो आपको ज़्यादा माथा पीछू करने का काम नहीं है। जैसे ही उसके पास 400 रुपया आया, वो आपको 150 रुपया बैंक अकाउंट में प्रोवाइड कर देगा। ये हिसाब आपको वीकली कर सकते हैं, ये हिसाब आप 10 डेज ऑन 10 डेज बाद कर सकते हैं, या मंथली भी कर सकते हैं। देखेंगे कि मंथली आपका होलसेलर के पास पैसा आ रहा है 25,000 20,000। अगर इतना भी नहीं आ रहा है, मान लो कि इस काम को करने से अगर महीने का 10,000 भी आपका घर बैठे बैठे बच रहा है, तो ये 10,000 की कम बात है। घर बैठे बैठे सिर्फ थोड़े बहुत व्हाट्सएप में चैटिंग कर कर कस्टमर के साथ डील कर कर पैसा कमाना, ये ही होता है रीसेलिंग का कमाल। जो शुरुआत हुआ था 2010-12 के बीच के अंदर, ये रीसेलिंग बिजनेस शुरुआत हो गया था इंडिया पे, लेकिन मीशो आने के बाद ये रीसेलिंग बहुत ही ट्रेंड कर दिया था और आज भी ये चल रहा है। और आज लोग एक एक प्रोडक्ट सेल करते हैं और पूरा दिन का पेमेंट निकल लेते हैं। मान लो कि कोई 200 का प्रोडक्ट है, जैसे बोला मैंने 1000 में सेल रहा है, तो एक ऑर्डर में अगर 800 रुपया बच रहा है दिन का, अगर एक कस्टमर का भी सेल करेगा ना, तो महीने का देख लो कि 24-25 हज़ार, तो महीने का 20,000 से भी ऊपर बन जा रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट सेल करने के बाद। यही होता है रीसेलिंग बिजनेस।